अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आई होप आप लोग खूब मज़े में होंगे और रमज़ान की खूब रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। अल्लाह ताला इस रमज़ान में की गई हमारी सारी मेहनतों को कबूल फ़रमा ले, हम पे अपनी रहमतों और बरकतों के दरवाज़े खोल दे और हमारी दुआओं की कबूलियत का ज़रिया बना दे। आमीन सुम आमीन। आज जो है वो सुबह-सुबह जो है वो मैंने सोचा कि मैं अपनी ग्रोसरीज़ कर लूँ क्योंकि 1-2 चीज़ें मिसिंग थी। मैंने सोचा कि मैं सुबह-सुबह कर लूँ और फिर उसके बाद फिर ये कि सारा दिन जो है वो मैं अपने टाइम को प्लान कर लूँगी। ये स्टोर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जगह-जगह जो है वो रमज़ान की ऑफ़र्स भी लगी हुई थी और फिर ये कि जैसे यहाँ रमज़ान आता है तो आप स्टोर्स में जाते हो तो सर्टेन स्टोर्स में ना वो कॉर्नर्स बना देते हैं और वो सारी चीज़ें जो कि रमज़ान में हम यूज़ करते हैं ना वो सब उन कॉर्नर्स में डिस्प्ले पे होती हैं। ये आप एरो के साइन से देख सकते हैं कि ये एरो पॉइंट कर रहा है कि उस कॉर्नर में जो है ना वो सब रमज़ान की चीज़ें रखी हुई हैं। अच्छा जौन-जौन सी चीज़ें भी हम रमज़ान में यूज़ करते हैं ना, वो सारी की सारी जो है वो यहाँ डिस्प्ले पे थी और नॉर्मली जो है ना उन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो सेल लगी हुई होती है। पाकिस्तान में तो ये होता है कि चीज़ें महँगी हो जाती हैं, यहाँ ऐसा है कि जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं ना उनमें से काफ़ी अच्छे-अच्छे डिस्काउंट्स भी एट टाइम्स जो है ना वो इस टाइम पे अवेलेबल होते हैं। इस स्टोर के अंदर जो है उन्होंने एक नया काउंटर स्टार्ट किया है जहाँ पर जापानीज़, थाई, कोरियन इस तरह का जो स्ट्रीट फूड है वो अवेलेबल है जिसमें सुशीज़, नूडल्स और बहुत सारी प्लांट बेस्ड जो है ना डिफरेंट तरह के उनके सैलड्स और उनकी डिशेस जो हैं वो अवेलेबल हैं। हम सारे जो है ना वो सी फूड बहुत शौक से खाते हैं और स्पेशली सुशीज़ वगैरह और नूडल्स तो किसको नहीं पसंद। तो हम सारों ने सोचा कि हम इसको ट्राई करें लेकिन फिर एंड में क्या है कि पता नहीं रमज़ान के साथ क्या है, वो एक मेन्यू हमारे दिमागों में फ़िट होता है कि क्रेविंग भी फिर सिर्फ उसी चीज़ की होती है कि समोसे हों, पकोड़े हों, दही बड़े, चाट। तो बहुत सोच विचार के बाद भी जो है ना वो मूड नहीं बना। फिर हमने सोचा कि इंशाल्लाह रमज़ान ख़त्म होने के बाद जब हमने अपना टेस्ट चेंज करना होगा तो वी हैव टू कम हियर एंड गिव इट अ ट्राई। यहाँ पर जनाब मैं आ गई थी इस कॉर्नर में क्योंकि मुझे एक्चुअली अपने लिए पफ़ पेस्ट्री की जो रैपिंग्स थी वो लेनी थी। मेरी शीट्स ख़त्म हो गई थी तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से पिकअप कर लूँ। ग्रोसरीज़ करके आना जो है वो तो है एक स्टेज और ग्रोसरीज़ करके आके और उनको संभालना जो है ना वो है सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ेज़। अच्छा मैं नॉर्मली जब कैप्सिकम्स लेकर आती हूँ ना तो मेरी कोशिश होती है उसी टाइम उनको वॉश करके अच्छे से ड्राई कर लूँ और फिर उनको मैं कट करके उनके पैकेट्स बनाती हूँ और फिर उनको फ्रीज़र में रखती हूँ। तो यहाँ पर जनाब मेरी जो ये सारी कैप्सिकम्स थी ये भी और सारे टमाटोज़ और ग्रीन चिलीज़ जो मैं लेकर आई थी मैंने ये सारी की सारी वेजिटेबल्स जो उनको अच्छे से वॉश किया और फिर मैं इसको जो है वो ऐसे ही छोड़ दूँगी और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगी तो फिर मैं इनको संभाल लूँगी। और ये जनाब कैप्सिकम्स ड्राई हो गए थे, मैंने इनको कट किया और फिर इनके 2 डिफरेंट कलर जो हैं उनके 2 डिफरेंट पैकेट्स बनाए। नॉर्मली जो है मैं प्रेफर करती हूँ कि मेरे पास तीनों चारों कलर्स रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन सारे ही हों, लेकिन आज जो थे वो 2 अवेलेबल थे तो मैंने सिर्फ 2 ही पैकेट्स बनाए। कभी-कभी मैं ये भी करती हूँ कि मैं 4 कलर्स के लेके आती हूँ तो उनका एक ही पैकेट जो है वो एक पैकेट में मिक्स करके ही रखती हूँ। और इनका टेस्ट जो है वो स्टोर बॉट फ्रोज़न पेपर्स से जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है। आप ट्राई कीजिएगा और जब भी इनको निकाल के आप खाने में यूज़ करेंगे तो इनका टेस्ट वैसा ही क्रिस्पी होता है फ्रेश की तरह। यहाँ जी बनने लगे हैं मेरे बनाना एंड ओट मफ़िन्स। ये मफ़िन्स जो हैं इनके अंदर मैं आज कोई भी स्वीटनेस के लिए और चीज़ यूज़ नहीं कर रही, मैं सिर्फ बनानास पे ही डिपेंड कर रही हूँ। तो मुझे 3 ऐसे राइप बनानास चाहिए थे जिनके ऊपर वो काले काले निशान आ जाते हैं। जितने बनानास राइप होंगे उतने ही वो स्वीट होंगे। अच्छा यहाँ मैंने इनको मैश कर लिया और मैश करके इनको बिल्कुल पल्प की तरह नहीं करना है, इनको ज़रा मोटा मोटा ही रखना है चंक्स की फॉर्म में। अब फाइनली मैंने एक स्पून लेके उसको हल्का-हल्का सा ज़रा मैश कर दिया कि उसमें थोड़ा-सा मैश है और बाकी जो है वो उसमें चंक्स वैसे ही छोड़ दिए। इसके बाद मैंने लिए हैं जनाब रोल्ड ओट्स तकरीबन 3 कप्स ओल्ड फैशन रोल्ड ओट्स और इसके अंदर मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून सिनेमन पाउडर, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 पिंच ग्राउंड नटमेग और आधा टीस्पून जो है वो इसके अंदर मैंने सॉल्ट ऐड किया। अब ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो थे इनको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया।
जितने अच्छे आपके ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स होंगे ना, उतने ही अच्छे आपके मफ़िन्स बनेंगे। अब मैंने 2 एग्स जो हैं वो उस बनाना मिक्सचर के अंदर ऐड किए और इनको अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है। जैसे हम केक को बीट कर रहे होते हैं और फ्लफ़ी कर लेते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना, बस इसको इस हद तक बीट करना है कि बनाना और एग्स जो हैं वो दोनों बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएँ। अब जी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया अबाउट 1½ कप ऑफ कोकोनट मिल्क। अगर आप चाहें तो आप इसको आमंड मिल्क भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप प्लेन फुल क्रीम मिल्क यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके साथ आप ये कर सकते हैं कि आप इसमें थोड़े सा आमंड पाउडर या फिर कोकोनट पाउडर अगर आप डाल दें तो वो इसको ज़्यादा फ्लेवरफुल कर देगा। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद फिर इसके अंदर जो है वो मैंने ऐड कर दिए अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ये सारे के सारे जो ओट्स वाला ड्राई इंग्रेडिएंट का मिक्सचर हमने बना के रखा हुआ था, ये सारा का सारा जो है वो इसके अंदर ऐड करके मैं इसको बहुत अच्छे से जो है वो मिक्स कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो है इसके अंदर मैंने रेज़न्स तकरीबन ½ कप के करीब जो है वो ऐड कर दिए और उनको जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर नट्स कुछ भी डाल सकते हैं, आप इसमें आमंड्स डाल सकते हैं, क्रश किए हुए पीकन नट्स डाल सकते हैं, कुछ भी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब जो है इन मोल्ड्स को जो है वो मैंने स्प्रे कर लिया था कोकोनट ऑयल से। अब ये मिक्सचर जो है इक्वल इक्वल डालना है सारे मोल्ड्स के अंदर, और जितना आप इसको क्वांटिटी मेजर करके डालेंगे उतना ही आपके परफेक्शन आएगी। ये बहुत ही मज़े के मफ़िन्स बनते हैं और इसमें आप इतनी वेरिएशंस कर सकते हैं। इसकी टॉपिंग्स में तो जो आपका दिल चाहे आप डाल सकते हैं। आप चॉकलेट की कोई सा भी जो है ना वो चॉकलेट डाल सकते हैं। मैंने तो यहाँ डार्क चॉकलेट चिप्स डाले थे और मैंने यूज़ किए थे फ्रेश फ्रूट्स। लेकिन अगर आपके पास कोई नट्स हों तो आप डाल सकते हैं। आप इसके ऊपर कोकोनट इस टाइम पे स्प्रिंकल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है वो चॉकलेट चिप्स डाल दिए थे, ताकि जब मफ़िन्स के अंदर वैसे इतनी स्वीट नहीं है तो फिर ये कि चॉकलेट का फ्लेवर भी हो जाएगा, बनाना भी। और फिर ये कि रोज़ा खोल के अगर जो आपको हेल्दी ऑप्शन चाहिए होता है ना, तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद जनाब ये वाला जो था, ये मैंने बड़े मफ़िन्स बनाए थे और इनके ऊपर मैंने सनफ्लावर सीड स्प्रिंकल किए और इसके अंदर मैंने फ़्रेश ब्लूबेरीज़ यूज़ किए और साथ ही मैंने इसके ऊपर जो है वो स्प्रिंकल कर दिए थे चॉकलेट्स। अच्छा, ये मफ़िन्स जो है ना, ये रमज़ान या उसके अलावा भी जो है ना एक बहुत ही ज़बरदस्त एक गो टू ब्रेकफ़ास्ट का ऑप्शन है। वो सारे दिन के जब आप बहुत बिज़ी हो और बस आपने भागते दौड़ते जब ब्रेकफ़ास्ट करना होता है ना, तो जनाब अ कप ऑफ़ कॉफ़ी और अ टी और साथ में ये मफ़िन्स इज़ अ परफ़ेक्ट ब्रेकफ़ास्ट। और फिर ये कि ये लो कैलोरी भी है, इसमें कोई मैंने स्वीटनेस नहीं डाली। अगर आप इसको स्वीट करना चाहते हो तो आप इसमें ½ कप से 1 कप इस सेम मेजरमेंट के लिए जो है वो आप हनी यूज़ कर सकते हैं, आप जैगरी यूज़ कर सकते हैं या शुगर, जितना आपको स्वीटनेस चाहिए हो। और फिर ये कि बच्चों के जो है ना वो लंच बॉक्स के लिए भी एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। और तकरीबन 1 वीक तक जो है ना जब बन जाए तो आप इनको अगर प्लास्टिक कंटेनर में रखें तो ये सुपर फ्लेवरफुल और सुपर मॉइस्ट जो है अगर वो होते हैं, बहुत ही यमी लगते हैं। और इवन जैसे आफ्टरनून स्नैक्स वगैरह के लिए आपको ऑप्शंस चाहिए होते हैं, दिस इज़ अ परफेक्ट ऑप्शन। अच्छा, ये सेकंड का मफ़िन था जो कि मैंने बड़ा बनाया था और इसके अंदर जो है मैंने फ़्रेश रास्पबेरीज़ यूज़ किए हैं। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैंने इसके अंदर यूज़ किए हैं चॉकलेट चिप्स और साथ में मैंने इसके ऊपर जो है ना वो रेज़न्स डाल दिए। आप किशमिश कोई सा भी वाला भी ले सकते हैं। आप मैंने तो यहाँ ब्लैक लिया, अगर आप दूसरा येलो वाला लेना चाहते हैं तो भी इट्स परफेक्टली ओके। तो जैसे ही जो है वो मेरे मफ़िन्स रेडी हुए तो मैंने ट्रेज़ जो है इनको रख दिए ओवन में बेक होने के लिए। अबाउट 20 से 25 मिनट्स के अंदर जो है ये रेडी हैं। मफ़िन्स बन के बिल्कुल तैयार हैं और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो है वो कितने सॉफ्ट और कितने अच्छे बने। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इसका टॉप जो है ना वो थोड़ा सा पसंद है कि क्रिस्पी हो, तो मैंने इसको एक्स्ट्रा 5 मिनट्स के लिए छोड़ दिया। लेकिन आप चेक कर लीजिएगा और जब बिल्कुल पक के तैयार हो जाए तो उसके बाद फिर आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको टॉप जो है वो सॉफ्टर चाहिए या फिर आप इसको थोड़ा सा क्रिस्पी रखना चाहते हैं। ये एक मफ़िन जो है मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि आप देखें कितना मॉइस्ट और कितना सॉफ्ट बना है। और अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर जो है वो कुछ भी लगा सकते हैं। आप इसके ऊपर जो है वो पीनट बटर लगा के भी खा सकते हैं, आप इसके ऊपर चॉकलेट स्प्रेड लगा के खा सकते हैं। इस मफ़िन के साथ इतनी वेरिएशंस हो सकते हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है।
अच्छा, ये वाले जो बीच में 2 मफ़िन्स थे, इसके ऊपर जो है मैंने बड़े-बड़े चॉकलेट के जो है वो पीसेस रखे थे, और वो भी आप देख सकते हैं कि मेल्ट होके वो कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। और ये इसके ऊपर से चॉकलेट थोड़ा-थोड़ा मेल्ट हो गया था, फ्रूट्स के साथ इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। अब बारी आ रही है इफ़्तार बनाने की। इफ़्तार में एक्चुअली जो है वो इस साल हमने सोचा हुआ है कि हम पकोड़े, समोसे और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो सिर्फ थोड़े दिनों पर ही खाएंगे। ज़्यादा दिन हमारी कोशिश होती है कि बस कुछ भी ड्रिंक या खजूर लेके डायरेक्ट खाना। तो यहाँ पर जो है मैं खाना बनाने की ही तैयारी कर रही थी। मैंने अनियंस को फ्राई किया और फिर उसके अंदर जो है वो चिकन मिन्स ऐड कर दिया। उसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर जो है वो 2 टीस्पून ऐड कर दिया है लेमन जूस। फिर इसमें बहुत ही बेसिक मसाले डाले हैं, जिसमें है नमक, ज़ीरा, हल्दी पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च। हम एक्चुअली रमज़ान में कोशिश होती है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने भी नहीं बनाए, वरना उससे जो है वो फिर प्यास लगती रहती है। तो मैंने खाने के अंदर जो है वो स्पाइसेस जो हैं वो थोड़े माइल्डर रखे थे। अब मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो भर के डाल दिया गार्लिक जिंजर का पेस्ट। साथ में डाल दिए मैंने इसके अंदर 2 हरी मिर्चें कि उनकी खुशबू अच्छी आती है कीमे के अंदर। साथ में जो है इसके अंदर जा रहे हैं जनाब 2 बड़े टमाटोज चॉप होके। मुझे टमाटोज़ का टेस्ट जो है ना वो किसी भी डिश के अंदर बहुत पसंद है। बहुत से लोगों को टमाटर नहीं पसंद होते, मुझे हैरत होती है कि वो कैसे कुफरान नेमत कर लेते हैं, लेकिन खैर अपना अपना चॉइस है। फिर इसके अंदर जनाब मैंने इसके अंदर स्प्रिंग अनियंस ऐड किए, और साथ ही जो है ना वो 1 टेबलस्पून भर के गार्लिक चिली सॉस डाल दिया। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो है वो चाट मसाला डाला, और 1 टेबलस्पून जो है वो केचप डाल दिया। इसको थोड़ी देर और पकाने के बाद ये हमारा ज़बरदस्त सा कीमा जो है वो रेडी है। साथ ही मैंने इसके ऊपर जो है वो हरा धनिया छिड़क दिया। कीमे के अंदर जो है ना मुझे बहुत सारा फ्रेश धनिया जो है ना वो ऊपर से डालना पसंद है। अभी थोड़ा था तो मैंने थोड़ा ही डाला। साथ साथ जो है अब मैं ये रोटियां पका लूँगी, ताकि फिर जैसे ही जब नमाज के बाद हम फारिग हों तो हम सब जो है वो आराम से डायरेक्ट जो है वो अपना डिनर ही करें। एक्चुअली सहर और इफ्तार के बीच में जो है ना वो टाइम इतना थोड़ा है कि आपको बहुत माइंडफुल होके जो है वो खाना है, क्योंकि अगर आप कुछ भी जंक खा लेंगे तो फिर रोज़ा तकरीबन 16 आवर्स तक का हो जाता है, तो फिर आपको वीकनेस होने लगती है। ये जनाब बोल दो कि हमने सोचा हुआ है कि हम कुछ भी जंक नहीं खाएंगे, लेकिन क्या था कि जब हम बाज़ार गए तो हमें जो है वो बेकरी से ये केक के पीसेस पसंद आ गए। तो ये स्लाइसेस लेकर आए थे, इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के केक्स थे। चूँकि मुझे ब्लैक फॉरेस्ट पसंद है तो मेरे लिए जो ना जनाब स्पेशली ये ब्लैक फॉरेस्ट केक आया था, और पूरा अहद किया हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि फिर आपको टेम्पटेशन होती होती है। अच्छा, ऑल्दो कि मैंने पूरी कोशिश की कि ज़रा हाथ हौला रख के खाऊं, लेकिन स्टिल केक ख़त्म होने की चीज़ थी, हो गया। साथ में जनाब मैंने एंजॉय किया अपनी ज़बरदस्त सी चाय, और इसके साथ ही जो है ना वो मेरी इफ़्तार हो गई कंप्लीट। अब मैं सहरी में कुछ नहीं खाऊंगी, बहुत दिल चाहेगा तो मैं 1 कप चाय और पी लूँगी। इसके साथ ही यहाँ पर होता है इस व्लॉग का एंड। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने रमज़ान को बहुत अच्छे से एंजॉय करें, बहुत प्रोडक्टिव रहें। दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।